कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट इंडियंस और एशियंस इन जनरल, ब्राउन एशियंस। रशिया में पूछा सवाल ये, बोलती है हम लोग पसंद नहीं करते। हमने से बोले ओपन, मैंने कहा तुम लोग खुल के मेरे से बात। रीजन क्या दिया? बोले हम लोग के अंदर एक तो स्टीरियोटाइप्स है कि एशियन लोग हैरेसमेंट करेंगे। सारे एशियन या इंडियन? When I asked in Russia, they said Asians in general, basically browns. वियतनामी, इंडोनेशियन भी ब्राउन्स होते हैं, जैसे थाईलैंड भी कुछ कुछ ब्राउन होते हैं। तो बोले हैरेसमेंट कर सकते हैं, स्कैम करते हैं, किडनैपिंग का बहुत रैकेट चलता है, लड़कियां उठा के खरीद बेच करना चलता है। वो कौन करता है मुझे नहीं पता, पर उसने मुझे मेरे साथ शेयर किया कि हम लोग बहुत कंफर्टेबल फील नहीं करते। फिर मैंने उसे एक सिचुएशन दी, मैंने कहा यहाँ पे तुम्हारा माइंडसेट प्रॉब्लम मेरे को बताओ। एक रशियन लड़का आके तुम्हें बोल रहा है हे हाय यू आर लुकिंग गुड एंड यू विल से थैंक यू, लेट्स गो फॉर अ टी और कॉफी। उसी जगह आके अगर मैं आके तुम्हें बोलता हूँ हाय यू आर लुकिंग गुड, तुम क्या करोगे? उसने बोला मोस्ट ऑफ द केसेस में लड़कियां मुंह घुमा के निकल जाएंगी, जबकि अप्रोच सेम थी, बस वो एक स्टीरियोटाइप भी था अंदर, जो हो सकता है हमारे लोगों ने ही बनाया है ऐसी हरकतें करके। लेकिन अगर वाइट आदमी हरकतें करता है तो उसकी माफ़ हो जाती है, हमारी माफ़ नहीं होती, हमारी जम जाती है इमेज की ये ऐसे ही है। और ऐसा कभी हुआ है कि भाई इंडियन लड़की विदेश में आपको मिली हो, पर वहाँ इंडियन कोई भाव नहीं गिर रही और अंग्रेजों पे ऐसे हो रही है कि भाई ये बात कर ले मुझसे, ये आगे से बात मैं कर लेती हूँ जाके, और उससे कोई बात नहीं कर रहा अंग्रेज। भाई सी अगेन वो कहूँ, अवेयरनेस का प्रॉब्लम है, माइंडसेट का प्रॉब्लम है। इंडियन लड़कियां बाहर मिलती हैं, मेरे को भी घूमते फिरते मिल जाती हैं ऑफ कोर्स, तो एक थोड़ा इन जनरल इंडियन एटीट्यूड चेंज है। इंडिया से बाहर आ गए तो हम इंडियन से बात नहीं करेंगे, ऐसे चौड़े होकर साइड से निकल जाएंगे। अब मैं सामने बोलता इंडिया से है भाई, कह रहा हाँ तो भाई ये क्या बात हुई? मतलब मैं तो सामने से भाईचारा बता रहा हूँ। तो ऐसी कई बार लड़कियां मिल जाती, मैंने कहा आप इंडिया से हो? अरे वाह कहाँ से हो? हम बेंगलोर से हैं भाई। मैं कहा भाई ये क्या बात हुई? भाई भाई तभी तो हम एक दूसरे का साथ दे पाएंगे, सपोर्ट कर पाएंगे। और तुम वहां जाके किसी के साथ नाच रहे हो, फिर तुम अनकंफर्टेबल फील करके भाग भी रहे हो, तो हर तरफ से सेम नेचर दिखाओ ना यार। मतलब भाई बल्कि फॉरेनर थोड़े बदतमीज होते हैं, टची तो होते ही हैं, कर लेते हैं टच वगैरह भाई। और क्या, मैंने बचाया कहीं लड़कियों को भाई टच करके? पार्टीज में देखा आपने? मैंने बचाया भी है। अच्छा क्या कर रहा था लड़का? वो ब्राजील का था, वो आके उसने कमर पकड़ ली उसकी। मुझे दिख गया लड़की अनकंफर्टेबल है, लेकिन बोल नहीं रही, समझे? हटाया नहीं उसने, धक्का नहीं दिया। इसी जगह धक्का देती, आप होते ना, आपको धक्का देती, चिल्लाती पागल है क्या कर रहा है? मैंने उसे खींच के बोला हे दोस्त कहाँ थी इतनी देर से यार, हम लोग ढूंढ रहे। बोली थैंक गॉड तूने बचा लिया भाई, सारा छोड़ ही नहीं रहा था। मैं कहा तू बोला क्यों नहीं उसको? चलता है इतना तो यार। मैंने कहा यार देख किसके लिए चलता है, यहाँ गैप आ गया। लड़का बाहर का है, ओपन तो होगा। हाँ वही वाली बात है भाई। वो इंडियन नहीं थी, मैं इन जनरल बता रहा हूँ कि इंडियंस के लिए माइंडसेट बन चुका है। और लड़की बाहर जाएगी तो इंडिया के इंडियन से बात नहीं करेगी, उसे मुझे हायर चाहिए कोई। और आपने ऐसा देखा है कि वाइट बॉयज इंडियन लड़कियों को भाव नहीं दे रहे, ऐसा कभी देखा है आपने? या डायरेक्ट तो कोई नहीं देता इन जनरल। वो देखो सेम बात है, जैसे लड़की है ना, वो कोशिश करेगी पहले वाइट को पकड़ूं। ऐसी लड़का है वो देखेगा कि वेस्टर्न लड़की लंबी चौड़ी हट्टी कट्टी बढ़िया दिख रही है, उसने अच्छी इसकी फिगर है, अच्छे कपड़े पहन रखे हैं, तो आई शुड फर्स्ट अप्रोच देम बिकॉज दे आर मोर ओपन माइंडेड। उनके साथ हुकअप कल्चर, वन नाइट स्टैंड वगैरह चलता है उनमें, तो वो कहते हैं यहाँ ज्यादा फायदा है। ऑनेस्टली बता रहा हूँ जो चलता है। वो देखेगा कि ये लड़कियां दबी दबी सी दिख रही हैं, थोड़ी ना शर्मा रही हैं, घबरा रही हैं, तो दे विल बी माई लास्ट ऑप्शन अगर इनमें से कोई नहीं पकड़ा गया तो। कोई गोरा इंडियन को सोचता है इंडियन के बारे में? गोरे लोग इन जनरल एशियंस या जो बेसिकली जो लोग थोड़े पिछड़े हुए नहीं कहूँगा, जो लोग दबे हुए हैं। चाइनीज का भी सेम हाल है, सेम हाल चाइनीज का भी इंडियन की तरह है। चाइनीज लड़कियां चाइनीज लड़कों को भाव दे देती बाहर जाके, इंडियन को भले दे देगी। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस चाइनीज लड़की के साथ? अच्छा गुड। कौन सी कंट्री में थे आप? दे आर नॉट रेसिस्ट दैट मच। चाइना में था, जापान में था, मैं जॉर्डन में मिला हूँ, मैं फिलीपींस में मिला हूँ, हर जगह मिला हूँ। दे आर नॉट रेसिस्ट। चाइना में कैसी भाई पार्टीज? भाई मजेदार है भाई। ये आप पहले हो जो कह रहे हो मजेदार है वहाँ, क्योंकि वहाँ ज्यादा करते नहीं लोग पार्टी। भाई आप चेंगडू में जाओ यार, स्ट्रीट पे 100 क्लब लाइन से हैं। और म्यूजिक कैसा उनका? लोकल म्यूजिक होता है या पूरा हिप हॉप? और चाइनीज हाउस में मैं नहीं जाता। चाइनीज म्यूजिक मुझे पसंद है, डिक टिक मुझे नहीं पसंद है। मैं जाता हूँ अगर उसमें वो लोग हिप हॉप या ईडीएम या वेस्टर्न टेक्नो मिक्स कर रहे हैं तो ठीक है। लेकिन भाई आप बीजिंग में पार्टी मनाओ, शेंजन में नहीं, शंघाई में नहीं, बीजिंग में जाओ, चेंगडू में जाओ, चॉन्चिंग में जाओ, मजा आ जाएगा भाई। रात भर नहीं हिल पाओगे वहाँ से। आपको टूरिस्ट और कौन से कंट्री के दिखे वहाँ पे? चाइना में? हाँ, तमाम कंट्रियों के। बीजिंग में आपको बहुत मिलेंगे। बीजिंग में स्टूडेंट बहुत आता है, इंडियन स्टूडेंट भरा पड़ा है वहाँ पे। इंडियन मिल जाएंगे,
अफ्रीकन मिल जाएंगे, इजिप्शियंस मिल जाएंगे, ये लोग माहौल ख़राब करते हैं सारे मिलके। चengdu में पाकिस्तानी मुझे बहुत मिले स्टूडेंट। अच्छा, पाकिस्तानी माहौल खराब करते हैं, सही रहते हैं? अरे यार वो क्या कबाड़ आदमी था यार वो। क्या करा उसने? वो आया, वो लड़कियों के सामने ऐसा नाच रहा है, और चाइनीज लड़के शाय होते हैं, उनका तरीका होता है एक बात करने का। क्या तरीका होता है जी? यार देखो, इज्जत दो। भाई ये तो हर लड़की का है वैसे, ये तो यूनिवर्सल है। आप पहले उसे कंफर्टेबल करो, ठीक है, हाय क्या आप क्या ले रहे हो, आप क्या पी रहे हो। यू शुड बी प्लेटोनिक। प्लेटोनिक समझते हो? एक बहुत अच्छा वर्ड है, मतलब टू वे, नॉन सेक्सुअल इंटीमेसी। नॉन सेक्सुअल इंटीमेसी कि आपके इरादे गलत नहीं, आप बात कर रहे हो, इरादे गलत मतलब आप कुछ उसका फायदा नहीं उठाना चाह रहे हो। आप आओ, ड्रेस अच्छा लग रहा है आपका, मैं कहाँ से हूँ, आप क्या पढ़ते हो, कम्युनिकेशन स्टार्ट करो। ये नहीं कि आप बस सोच रहे हैं अभी टक्कर मारूंगा अभी इधर घूमेगी, टक्कर मारने का क्या है? अरे टक्कर मारते अपने लोग, टक्कर मारूंगा अभी कमर पकड़ेंगे, अभी नाचेंगे, किस हो जाएगा, यही करने आएगा भाई। अरे एंजॉय करो, दोस्ती करो, नेटवर्क बनाओ, हो गया, अच्छी बात है, नहीं हो घर जाओ। पर बात करनी तो मुश्किल है ना उधर चाइना की लड़कियों से। आती है उन्हें आनी इंग्लिश? चाहिए भाई, मैं फिर वही कह रहा हूँ, भाषा बीच में नहीं आती, अगर आती है तो बात कर। नहीं, दे आर गुड, रिस्पेक्टफुली दे आर गुड। अब वो लड़का जो टच करके भाग रहा, अब वो सारी पीछे हट गई, हट बे, उन्होंने सच में ऐसे किया, हट मेरी तरफ आया, मैं कहा भाई मैं नहीं हूँ तेरे साथ दिख रहे हम सेम है, उधर अपने खेलने में जा। सही बात है। मैं इंडियन हूँ, नाम मत खराब कर। मैंने लड़की से बोला मैं इनके साथ नहीं, मैं इंडियन हूँ। भाई आप बता रहे थे जॉर्डन में भी एक स्कैम हुआ था, आपके साथ वो वाली बात रह गई थी। अरे यार ये जो स्कैम है ना, ये मैं चाह रहा हूँ सब लोग जान लो इस बात को, ये हर जगह होता है। ये पेयर में होता है जनरली। लड़की आपको किसी भी सोर्स से मिल सकती है, टिंडर पे, सड़क चलते, बस में, कहीं भी। वो आपको बस, आपको लगेगा इतना आसानी से मेरा मैच आ गया, वाह कुछ तो बात है मेरे में। तो वो मैच आएगा। मैं एयरपोर्ट से आ रहा था, बस में था, लड़की बैठी थी 2-3, मतलब बस में काफ़ी लोग बैठे थे। मैं पूछ रहा था भाई यहाँ कैसे पहुँचूँ, तो 2 लड़की आई पीछे से, बोलती हम बताएंगे आपको, हमें इंग्लिश आती है, बताओ। बोली तुम पहले ही सब छोड़ो, आज ईद है, ईद थी उस दिन, आज तो घूमना चाहिए, पार्टी करनी चाहिए। मैंने कहा 12 बज रहे आंटी, सोना है। बोली नहीं हम पार्टी करेंगे, हमारे साथ चलो। अल्कोहल पीते हो? मैंने कहा नहीं, अनजान है भाई, जूस जूस पियेंगे, तो चलो हमारे साथ चलो। मैंने कहा चलो लेट्स गो। आई एम ऑलवेज लाइक, किसी के साथ भी मैं लोगों के घर में चला गया रैंडम, 10 दिन रहा हूँ लोगों के घर में यार, अनजान के। अब वो गए, अब वो एक मुझे बार में ले गई। पहले मैंने उसे मना किया, मैं बाहर नहीं जाएंगे, किसी मैकडोनल्ड, स्टारबक, किसी पब्लिक प्लेस डाउनटाउन चलते हैं। उसने कहा नहीं बाहर में चलेंगे। बाहर गए, अंदर ना धुआं अंधेरा सा हो रहा है। ये मैंने कहा भाई देख वाई बारी गलत, एक तो धुआं बहुत है, मैं सिगरेट पीता नहीं, मुझे चढ़ता है ये। और उसने कहा 10 मिनट बैठ, तेरे को एडजस्ट हो जाएगा। अब मैं यार मान गया, मैं कहा चल 10 मिनट बैठते हैं। ऐसे था, अंधेरा सा हो रहा था, काफ़ी टेबल्स थे, वो यहाँ बैठी, मैं यहाँ बैठा। अब वो रिस्पेक्टफुली थी, वो टचिंग वचिंग वाला सीन नहीं था, वो बस मेरे को ये दिखाती मैं आपको घुमाने लाई हूँ, मैं आपको दिखाने लाई हूँ। उसने मंगाया मेन्यू, इतना अंधेरा था उसमें दिखा ही नहीं कुछ। वो ऑर्डर करने लगी, मैंने देखा, मैंने कहा ये तो $70 का एक ड्रिंक है। मैंने उसको कहा देख भाई तेरा खर्चा तेरा, मेरा खर्चा मेरा, ठीक है। उसने मैंने कहा तू अफोर्ड कर सकती है $70 का एक शॉट? बोलिए आर यू पुअर? मैंने कहा नहीं, पर इस पे खर्चा नहीं करता। तो उसने भाई दनादन 10 शॉट मंगा के रे, खटखट वो पीने लगी यार, मेरी फटनी शुरू हो गई। मैं कहा क्या कर रही है, नीले रंग का पानी सा आता है, $70 का, पी जाती है, और नशे भी नहीं हो रहे। सीधी बैठी। मैंने कहा बोले शर्म आ रही है, एक बियर मैं मिलूंगा। तो मैंने ले ली, वो 8 JD की थी यानी $10। अब वो आई, 5 मिनट बाद वेटर आया, बोलता है सर पहले पैसे देने पड़ेंगे। मैंने कहा तो पूरा नहीं हुआ भाई, अब तो ये भी पी रही, मैं भी बैठा हूँ, एंड में आना। बोले नहीं हमारा पॉलिसी है, बीच में पहले आधा बिल पूरा कर दो। मैंने कहा चला भाई। उसने बनाया $500 अभी तक का। मैंने कहा $500? बोले देखो 5,000 रुपये इंडियन रुपये में बताता हूँ, 5,000 रुपये एंट्री फीस। मैंने कहा ये तो एंट्री पे नहीं बताया। बोले है तो है। 5,000 रुपये टेबल चार्ज, ये भी नहीं बताया। 5,000 रुपये वो जो हम टेबल में चिप्स ला के रखे, ये भी नहीं बताया। मेरे पास नहीं है तेरे पैसे। देने तो पड़ेंगे। अब यार वो ना 3-4 आ गई, पैसे तो देने पड़ेंगे। मैंने कहा इससे मांग, मैं वहाँ गुस्सा आ गया, मैं इससे मांग, मेरे नहीं है ये। वो कह रही ये देगा। मैं कहा मैं क्यों दूंगा, मैं तेरा हस्बैंड हूँ, मैं तेरा बॉयफ्रेंड हूँ, क्या हूँ, कुछ भी नहीं हूँ। बोली तुम गरीब आदमी क्यों आए मेरे साथ? मैं थोड़ी है, तू लाई मेरे को भाई, मैं नहीं दे रहा पैसे। बोली देने तो पड़ेंगे। अब वो मेरे सिर हो गए, मुझे लगा मुझे मारे पीटेंगे ये लोग, पैसे निकलवा के रहेंगे। अब मैंने कहा भाई देख, काट पीट के $250 दूंगा मैं, इतने आधे आधे मानते हो मान लो।
नहीं तो तुम बर्तन धुलवा लो मेरे से, मैं तैयार हूँ। अब मैं था चालाक, मैंने निकाला क्रेडिट कार्ड, मैंने मार दिया स्वाइप, $250 कट गए, गांड फट गई। और मैं वहाँ से गया हंसता, अपने ऊपर बहुत हंसा हूँ मैं, क्या हो गया भाई आज ये, ठीक है। उसके बाद मैंने अपने जॉर्डन के दोस्त को फ़ोन किया, मैंने कहा ऐसा भी होता है, कह रहे तूने पुलिस को फ़ोन क्यों नहीं करा? मैंने कहा, पुलिस तो मिली होती है, बोला यहाँ नहीं मिली होती। बस यही एक देश है जहाँ नहीं मिली मेरे को होती। 5 मिनट पहले कि फोन आया तेरा, अभी तो स्वाइप मार कार्ड। बोला मार दिया, मैंने कहा हाँ मार दिया, अब क्या? मैं कहा अब कुछ नहीं हो सकता भाई, मैंने कहा हो सकता है, अभी भी हो सकता है। मैं गया बैंक वाले के पास, मैंने कहा मेरा कार्ड चोरी हो गया, उसमें से $250 कट गए, चार्जबैक मारो, क्रेडिट कार्ड था, 2 महीने में चार्जबैक आ गया भाई साहब मेरा, अरे वाह, पूरे $250 वापस आए अकाउंट में। भाई ये दिल्ली में भी हो रहा है स्कैम आजकल। क्रेडिट कार्ड यूज करो। सही बात है भाई, क्रेडिट ये कार्ड सही में स्कीम बताई। चार्जबैक होता है ना, बोल दो खो गया या इलीगल ट्रांजैक्शन थी या जबरदस्ती कराया गया, कुछ ही बोल दो आप, कुछ ही बोल दो, नहीं मतलब कहानी होनी चाहिए, हाँ, और जेन्युइन लगनी चाहिए। जेन्युइन होनी भी चाहिए, मेरे तो जेन्युइन। पर इसकी लिमिट होती होगी ना कुछ, कि इतना आएगा नहीं। आपको कुछ लिमिटेड टाइम में बताना है, आपको प्रूफ देने हैं, रिकॉर्ड देना है। मेरे पास सारा रिकॉर्ड था, ट्रांजैक्शन थी, मैंने मेरे से करवाया गया खर्चा, मैंने तो एक बियर ली थी। अब मुझे पता है वो स्कैमर था, वो बिल दे ही नहीं पाएगा, वो बिल दे नहीं पाएगा, क्रॉस चेक नहीं कर पाएंगे, मेरे पैसे वापस कर देंगे। सही बात है भाई। भाई चाइना में क्या हुआ था यार, आपकी चाइना की वीडियो यहाँ इंडिया की नेशनल न्यूज बन गई थी, क्या सीन हुआ था? भाई वो मैं डिप्रेस हो आपके गया था। से? मैं डिप्रेस हो गया था। हाँ, वो आपकी वीडियो में देख के लग रहा था भाई, इतना परेशान हुए हो आप। परेशान, मैं सड़क चल रहा हूँ, लोग कह रहे आप वही हो, मैंने कहा हाँ वही हूँ। क्या हुआ आपके साथ? सड़क चलते हर जगह, और मैं जवाब देता है तो थक गया लोगों को। उसके बाद मैं मास्क पहन के घूमने लगा। यार मैं गया था चाइना नवंबर में, और मैंने एक वीडियो बनाया था, जो भी था। उसके बाद मैं दिसंबर में दोबारा गया। बहुत खुश था मैं। बहुत खुश था, चाइना जा रहा हूँ, नया कैमरा लाऊंगा, नए कैमरे ले गया था मैं। तो वहाँ एयरपोर्ट पे लैंड हुए, अब बहुत खुश, उसने पासपोर्ट पे स्टैंप लगा दिया, वो स्टिकर लगा दिया, और गेट खोलने लगा एंट्री का। गेट खोलते बोला 1 मिनट, मैंने कहा क्या हुआ? उसने ऐसे फ्राउन करा, और मेरी इतने फ्राउन में फट गई थी, चाइनीज़ है यार मैं। और उसने आसपास के 3-4 लोगों को बुला लिया, आ जाओ जरा। ये कुछ स्क्रीन पे दिखाने लगा, और मेरी लुप लुप होने लगी, क्या हो रहा है भाई ये? उसने कहा इसको आप लेके जाओ जरा साइड में। वो लोग मेरे को एक कमरे में ले गए अंदर, जहाँ और भी बहुत बांग्लादेशी बैठे थे, कोरियन बैठे थे, 1-2 कोरिया की थी लड़की थी, चाइनीज़ भरे हुए थे, कुछ लोग हथकड़ी में थे। वो देख के और फटने लगे, क्या हो रहा है ये? फिर बिठा के छोड़ दिया, सामान ले लिया, कैमरा फ़ोन वोन सब ले लिया। और अभी उसने पॉलिटी बोला अभी आएंगे, आपसे बात करेंगे, फिर छोड़ देंगे। अब वो 4 घंटे हो, कोई आ ही नहीं रहा, ना पानी दे रहे ना कुछ दे रहे। उनसे पूछो पानी दो, वो ऐसे मुँह कर ले। उस वक्त टॉयलेट जाना है, ऐसे मुँह कर ले। एक तरीके से डिटेंशन, सज़ा, कि तुम पारे पे कुछ डाउट है, तुम्हें हम उसी तरह ट्रीट करेंगे। मैं उसके खिलाफ था कि ट्रीट सही करो, लेकिन किसी ने वर्बल बदतमीजी नहीं करी। फिर आए 4 घंटे बाद, कमरे में ले गए, बोले तुम यूट्यूबर हो ना? तुम्हें कैसे पता यार? मैंने तुम्हें मेंशन ही नहीं किया अपने पासपोर्ट में, वीज़ा में, कहीं। कह रहे हमें सब पता है, वीडियो दिखाया उसने, तुम मतलब उसने, लेकिन मुझे ये नहीं कहा कि तुमने क्या किया डायरेक्टली। अच्छा, नहीं तो कंट्रोवर्सी बड़ी हो जाती भाई। वो एम्बेसी आते हुए हुआ, मतलब जब आप गए हो यहाँ से तभी हो गया, या जब कंट्री छोड़ रहे थे तब? छोड़ते हुए थोड़ी दिक्कत आती है, चाइना जा रहा था मैं। अब वहाँ डिटेंशन में बिठाया, डिटेंशन की कहानियां मैंने ऐसी कुछ बताई नहीं कभी किसी को, बिहाइंड द सीन जो होते हैं ना। क्या थे वो बिहाइंड द यार देखो, बकचोदी तो दिमाग में है, रो भी रहा था मैं वहाँ, ठीक है, अंदर अंदर कि घर जा पाऊंगा नहीं जा पाऊंगा। मुझे लगा गए यार, सच में यार, वो दे कैन कीप यू, बोल देंगे एक स्पाई पकड़ा गया इंडिया से, हमने पकड़ लिया उसको। बट हुआ क्या? आप मतलब उसके बाद किया क्या उन्होंने? बात क्या रही फिर? उसके बाद 18-20 घंटे बाद छोड़ दिया, जाओ घर। पूरा वो बताओ प्रोसेस, पूरा प्रोसेस चलने दो अभी, कहानी फ्लो में अंदर चलने मैं बैठा, पहले तो वो सवाल जवाब हुए, मेरा पूरा बैग छाना गया, क्या करते हो, क्यों चाइना घूमने आ रहे हो। वो बंदे ने बहुत हमदर्दी दिखाई मेरे साथ भाई, कि तू, मुझे पता है तुम 3 इडियट्स तुम्हारी इंडिया की मूवी है, तुम लोग बड़े इंटेलिजेंट होते हो। मैंने कहा हाँ, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स, तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक्स का शौक है, तुम ब्लॉगिंग करते हो, आई लाइक दिस थिंग। मुझे लगा ही जाने देगा। बस अब बैठो, मैं बात करके आता हूँ, देन आई विल प्रोसेस। 6 घंटे हो गए भाई, शाम के बजने लगे 4, सुबह एंट्री ली थी 6-7 बजे। अब मैं परेशान होने शुरू हो गया, ना खाना ना पानी ना कुछ। घड़ी भी ले ली थी तो मांग रहे थे, उसकी घड़ी में झांक के देख रहे थे पुलिस वाले की क्या टाइम हो रहा, तो टाइम भी नहीं पता लग रहा था, मतलब घोस्ट हो गया था। फिर 2-3 लोग हथकड़ी बना के लेके गए, तो मैं डरने लग गया। फिर मुझे लगा 3 बेंच में ला के सो जाते हैं,
और कोई तरीका नहीं है कम से कम स्ट्रेस ना हो। फिर पता लगा खाना आया, मुझे खाना नहीं दिया उन्होंने। 3 बांग्लादेशी थे, उन्होंने खाना दिया, मुझे नहीं दिया। और बाद में दे सेड कि इनको एयरलाइन ने खाना दिया, हमने हमारी नहीं है। मैंने कहा जिम्मेदारी तुम्हारी है, एयरलाइन की जिम्मेदारी वहाँ तक खत्म हो चुकी है। एयरलाइन की जिम्मेदारी वापस शुरू होगी जब तुम डिपोर्ट स्टैंप दोगे, तब तक नहीं है। खाना नहीं दिया मुझे उन्होंने। और उस टाइम मैं जब चाइना गया था, मैं अपने दोस्तों के लिए मिठाई लेके गया था, कुछ डब्बे रखे थे बतीशे के वहाँ काफ़ी सारे लोग भूखे बैठे थे, खाना नहीं दे रहे थे। मैंने खोल लिया डब्बे में, एक एक पीस सबको पकड़ा दिया वो मेरे को ऐसे देख रहे हैं अब तो देना नहीं चाह रहे इन्हें सबको बतीशा पकड़ा दिया केक, और वो खा के बोले एक और डब्बा पिकनिक सी चल गई थोड़ी। हाँ, अब पानी देनी नहीं, खाई लो भाई कुछ। तो हमने अपने वहाँ अपनी इज्जत बनाई है कि भाई ये है इंडियन है, कोई खाना देता है। हाँ, खाना दे, इंडियन है, इसके बाद खाना देता है, ये उदारता है। तो चाइनीज वाले को भी थोड़ा शर्मिंदी महसूस हुई थी उस टाइम। फिर मैं वहाँ गया चिल्लाते चिल्लाते, मेरे को मेरी एम्बेसी से बात करनी है, और सारे लोग हक्का बक्का हो गए कि यहाँ चिल्ला भी सकते हैं मैंने कहा मैं तो चिल्लाऊंगा, मैं कहा मुझे एम्बेसी से बात करनी। मैं चिल्लाता गया और एग्रेशन बढ़ता गया मेरा। एग्रेशन मतलब पेशेंस लूज हो गया मेरा। मैंने कहा मुझे एम्बेसी से बात करनी, मुझे एम्बेसी से बात करनी, अभी मेरा राइट है ये। वो दूर से चिल्लाया इफ यू टॉक अबाउट एम्बेसी यू आर नेवर गोइंग बैक होम। अच्छा ऐसे कह रहा है। और मैं ऐसे खड़ा रह गया पीछे बेइज्जती हो रही है मैं वहाँ 1 घंटा ऐसे ही खड़ा रहा। मतलब मैं शॉक हो गया था, क्या होगा। 1 घंटा ऐसे ही मैं खड़ा रहा। फिर वो आया, बोला चुपचाप वहाँ बैठ जा, सब हो जाएगा, चुपचाप बैठ जा। फिर एक ऑफिसर आया बहुत पोलाइटली, आपका सब काम हो चुका है। मुझे लगा अब एंट्री मिलेगी बोलता है अब आपको घर वापस जाना है तो मैंने कहा सर बट मेरी तो पूरा प्लान है, मैंने होटल बुकिंग की हुई है, मेरे दोस्त वेट कर रहा है 10 घंटे से, उससे मैं संपर्क भी नहीं कर पा रहा हूँ। बोलता नहीं, अभी आप वापस जाओगे, आपका कुछ प्रॉब्लम है, हम आपको अपने कंट्री में नहीं बुला सकते, डोंट कम टू चाइना, कम गो बैक टू इंडिया। डिपोर्ट हम नहीं देंगे आपको उस टाइम। मैंने कहा डिपोर्ट दो मेरे को, नहीं डिपोर्ट नहीं देंगे हम, आप फ्लाइट पकड़ो निकल जाओ। और उसने बहुत पोलाइटली बोला मेरे साथ, उसने कहा सॉरी हम आपको खाना नहीं दे पाए। मुझे नहीं पता उसके पीछे क्या एजेंडा था या नहीं था, लेकिन बात हमेशा बहुत तमीज से की गई है। स्टार्टिंग से एंड तक वर्बली अब्यूजिंग, वर्बली मिसबिहेव नहीं था, दे वर इग्नोरिंग। और रीजन नहीं बता रहा क्या रीजन है, क्यों कर रहे हैं। कोई कभी नहीं तो डिपोर्ट स्टैम्प उसको रीजनिंग देनी पड़ेगी ना यार। पहले एक मुद्दा हो चुका था ऑलरेडी, अरुणाचल की जो लड़की थी। तो मैंने कहा भाई देख मैं पॉलिटिकल आदमी नहीं हूँ, मुझे कर माफ, मैं डिलीट कर दूंगा सब, तुम मुझे जाने दो। फिर उसने फ्लाइट अरेंज कराई, जो मेरी ऑलरेडी थी, कनेक्ट करवाई। उसने कहा तुम्हारी फ्लाइट 28 घंटे बाद है बट विल हेल्प यू। इंडिगो में मुझे बाहर एयरपोर्ट के टर्मिनल से टर्मिनल 2 पे पहुंचाया, बाहर बिना इमिग्रेशन करवाए। 2 ऑफिसर गए, मेरा टिकट लाया, मुझे फ्लाइट में बिठा के इंडिया वापस भेज दिया। तो अब आप कभी चाइना नहीं जा पाओगे दोबारा? मे बी यस, मे बी नो, आई डोंट नो, मैं ट्राई करूंगा। पर फिर वो उसी टॉर्चर के लिए रेडी हो आप? क्योंकि ये पॉडकास्ट भी देख ही लेंगे वो। यार मैंने उसमें बाद में एक वीडियो भी बनाया था कि मेरे को पॉलिटिकल मुद्दों से मतलब नहीं है, और आई एम जस्ट अ ट्रैवलर, मुझे कुछ लगा मैंने बोल दिया, दैट्स इट। मैंने अपना स्टैंड लिया, शायद मुझे गलत जगह पे लिया, गलत सही लिया, मुझे नहीं पता, पर आई एम अ ट्रैवलर और मेरा ट्रैवलिंग राइट खत्म नहीं होना चाहिए कभी भी। क्योंकि मिडिल चाइना नहीं, मिडिल एक वो धरती का टुकड़ा है जहाँ पे सुंदर चीज़ें हैं, मेरे को और देखनी है। मेरे को तिब्बत जाना है, मेरे को माउंट कैलाश देखना है, अभी वो बचा हुआ है मेरा। अब इसकी पॉसिबिलिटी आप वीज़ा लगाना चाहोगे, आपको वीज़ा नहीं लगेगा चाइना का, ऐसा भी हो सकता है क्योंकि रिजेक्ट मार दे, एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दे। हांगकांग भी नहीं जा पाऊंगा मैं उस वजह से। हम भी नहीं जा पाएंगे अब। ट्राई करो भाई कभी कहीं आ जाओ और वहाँ डिटेन करके व्लॉग बन जाएगा वहाँ पॉडकास्ट करना। भाई पता चला कभी घर ही नहीं वापस आ पा रहे, हमें ही रख लिया वहाँ। सोचो आप बैठे मेरी जगह और 3 चाइनीज ऑफिसर बैठे और पॉडकास्ट चल रहा है। क्यों कर रही हो ये सब तुम हमारे साथ? भाई अच्छा, हमारे पॉडकास्ट में चाइना के लिए कभी किसी ने नेगेटिव नहीं बोला, पर हमने थंबनेल हमेशा नेगेटिव सही लगाया। डार्क साइड ऑफ चाइना, चाइना नेवर टेल्स यू दिस, चाइना नेवर टेल, व्यूज उसी पे आएंगे। क्लिक बेट वो कैच करता है सब। हाँ, अब वो तो यही देखेंगे ना भाई, ये चाइना के बारे में थोड़ा स्प्रेड सॉफ्ट हो है रहा है। क्योंकि अंदर आप कह सकते हो हमने ऐसा कुछ कभी कहा नहीं, बट अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट, हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।